क्लास का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? अपने को एक सीरीज दी जाएगी, जैसे मान लीजिए ये दी गई है A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN। पेयर में लिखे हुए 1 2 3 4 5 n, मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है? n। पदों की संख्या क्या है? n है। अंतिम पद क्या है इसमें? an है। अंतिम पद A1 क्या है? प्रथम पद। उसके बाद आता है इनका सारवंतक। सारवंतक को किससे लिखते हैं? d से लिखते हैं। सारवंतक क्या होता है? d। सारवंतक कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला घटाने पे क्या होता है? अपने पास सारवंतर आता है। अब बात करें अपने को यदि an पद निकालना हो, an पद कैसे निकालेंगे? an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये तो है अपना an पद निकालने का सूत्र। अब इसमें से अपन निकाल क्या क्या सकते हैं? an पद निकाल सकते हैं, a1 निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं और d निकाल सकते हैं। ये कब काम में लेंगे? ये तब काम में लेंगे जब अपने को कोई भी तीन दिए गए हो। तीन मान लीजिए अपने को दे दिया, a1 दे दिया, n दे दिया और d दे दिया, तब क्या कर सकते हैं? अपन an पद निकाल सकते हैं। या फिर इनमें से an दे दे, a1 दे दे, d दे दे, तो क्या निकालेंगे? n पद निकाल सकते हैं। या फिर दे दे अपने को d दे दे, n दे दे, an दे दे, तो क्या निकालेंगे? a1 प्रथम पद निकालेंगे। अब आगे बात करें तो अपने पास यदि पद निकालने आ जाए, मान लीजिए a2 निकालना आ गया, ट्यूशन दे दिया कि a2 निकालो। a2 कैसे निकालेंगे? a2 इज इक्वल क्या होगा? a1, इससे एक कम प्लस इससे एक कम क्या है? 1 है। 1 इंटू उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? d से। ये हो गया अपना a2। अब अपने को a3 निकालना हो तो क्या करेंगे? a3 इज इक्वल, इससे एक कम कोड है, यहाँ पे तो ये आएगा ही a1 प्लस इससे एक कम मतलब 2 और गुणा किससे कर देंगे? d से। तो ये कौन सा निकल के आ गया अपने पास? a3। और एक और निकालना हो तो a1 प्लस इससे एक कम कितना आएगा? 3 इंटू d। अब अपन इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और दिया गया है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सारवंतर d अपने को क्या क्या है? दिया हुआ है। a क्या दिया गया है? पहले देखो 10 और d कितना दिया गया है? 10। अब निकालने क्या इसके 4 पद लिखे हैं आगे के। लिखें, कैसे लिखेंगे? a1 दिया गया और d दिया गया, क्या लिखना अपने को? a2 निकालना है। a2 का भी फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? a1 प्लस d। a1 की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस d की वैल्यू कितनी है? 10 इज इक्वल कितना आ जाएगा? 20। ठीक है। अब निकालते हैं a3। a3 क्या आएगा? a1 प्लस इससे एक कम क्या है? 2 मल्टीप्लाई d, क्या आएगा? a1 की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 2 इंटू d कितना है? 10, क्या आ जाएगा? 10 प्लस 20 इज इक्वल 30। इसके बाद क्या निकालना अपने को? a4 कितना आएगा? a1 प्लस इससे एक कम से गुणा करेंगे तो 3 इंटू d, क्या आ जाएगा? 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल 10 प्लस 30 इज इक्वल 40। आ गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया वो देखते हैं। आगे अपने को दिया गया है a का मान दिया है -2 और d का मान दिया है 0। a की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू -2 और d कितना है? 0। अब इसके भी क्या करने अपने को? आगे की 4 पद निकाले। क्या आएगा? a2 के लिए क्या लिखें? यही फॉर्मूला वापस लिखना है। क्या आ जाएगा? a1 प्लस d, क्या आएगा? a1 की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस d कितना है? 0, क्या आ जाएगा? -2। a3 निकालेंगे तो a1 प्लस 2d, a1 की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस 2 इंटू 0, क्या आ जाएगा? -2 प्लस 0 बराबर है -2। अब a4 निकाले तो
क्या आएगा a4 की वैल्यू a1 प्लस 3d a1 माइनस 2 प्लस क्या आ जाएगा 3 into 0 क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 क्या आ गया -2 निकाल दिए इसके भी आगे के तीनों चारों पद। अब इनके बाद बात करें तो क्या हुआ है आर लोकेशन दिया हुआ है a4 बराबर 4 और d बराबर -3 a बराबर 4 b बराबर -3 के निकाल लो आगे का पद निकालना है निकाला a2 बराबर a1 प्लस b a1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस -3 कितना आ जाएगा 4 -3 इज इक्वल 1। इसके बाद यदि बात करें तो क्या आएगा a3 बराबर a1 प्लस इससे एक कम 2d a1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस d इंटू -3 क्या आएगा 4 और माइनस का 6 कितने आ जाएंगे -2। इसके बाद में माइनस a4 निकालना a4 के लिए a1 प्लस 3d a1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 इंटू -3 4 माइनस के 9 कितने आ गए -5 ये आ गए अपने क्वेश्चन। अपन इस पट्टे के लिए प्रथम पद और साधारण लिखिए। क्वेश्चन क्या है ये देखो प्रथम पद और साधारण लिखा है एपी क्या दी गई है 3 1 -1 -3 ये है अपनी एपी। इसके लिए अपने को प्रथम पद लिखना प्रथम पद का मतलब a1 प्रथम पद a1 प्रथम पद क्या होता है जो पहले लिखा वो क्या हो जाएगा अपना a1 हो जाएगा ये क्या हो गया 3। अब निकालना अपने को d सार्वंतर कैसे निकालेंगे सार्वंतर d क्या आ जाएगा a2 a1 a2 कितना है 1 माइनस a1 कितना है 3 क्या आ जाएगा -2 ये आ गया अपना सार्वंतर और ये आ गया प्रथम पद ये निकालना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया वो देखो दो का -5 -1 3 7 ये डी दी गई है। इससे प्रथम पद और सार्वंतर डी लिखना है। देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका प्रथम पद a1 बराबर -5 ये तो हो गया। अब निकालना अपने को सार्वंतर कैसे निकालेंगे d बराबर a2 a1 a2 की वैल्यू कितनी है a2 कितना है इसमें -1 -5 क्या आ जाएगा -1 प्लस 5 क्या आ गया सार्वंतर 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 1/3 5/3 9/3 और 13/3 ये भी 1/3 5/3 9/3 13/3 इसका लिखना प्रथम पद क्या है होता है वही प्रथम पद क्या है a1 कितने है a1 की वैल्यू 1/3 सार्वंतर बराबर क्या होता है सार्वंतर d क्या आएगा a2 a1 a2 की वैल्यू कितनी है 5/3 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 1/3 3 क्या करेंगे यहां से एलसीएम ले लें ये ले लिया क्या आ गया 5 - 1 4/3 इसका सार्वंतर क्या आया है 4/3। आगे अपने को क्वेश्चन दिया गया है केपी दी गई है 10 7 4 10 तो 30वां पद निकालना है। अब इसमें 30वां पद निकालने के लिए अपने पास क्या है 30वां पद क्या हो गया अपना अंतिम पद हो गया और अंतिम पद को किससे लिखते हैं अपन an से लिखते हैं। an का फार्मूला क्या लिख के आए हैं अपन अभी an क्या होता है a1 n - 1 b। अब अपने को इसलिए चाहिए क्या a1 चाहिए a1 कितना है a1 10। उसके बाद चाहिए अपने को d बराबर क्या होता है a2 a1 a2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 10 क्या आ जाएगा
अब क्या चाहिए n, n क्या है अपना अंतिम पद, कितने पद है इसमें 30 पद है, 30वां पद निकालना तो n की वैल्यू क्या होगी 30। मान है अपने पास सारे रख दे, क्या आएगा a 30 बराबर a1 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 30 माइनस 1 और d कितना है माइनस का 3 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3 क्या आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 87 से 10 गए कितने बचे माइनस 77। ये आ गया अपना 30वां पद। इस एपी का 30वां पद क्या अपने को ये दिया गया है, इसमें ये बॉक्स साइज की जगह अपने को बताना कि क्या आएगा। तो ये देखते हैं कि इसमें अपने को दिया गया क्या a1 की वैल्यू दी गई है 2 और दिया क्या गया है a3 दिया गया है, a3 कितना दिया गया है 26। ठीक है, a3 बराबर क्या होता है यदि यहां से देखें तो a1 प्लस 2d, यदि a3 निकाले तो अपने पास ये फॉर्मूला आता है a3 बराबर a1 और इससे एक टर्म को क्या करते हैं सार्वंतर से गुणा करते हैं। a3 का मान कितना दे रखा है 26 बराबर a1 का मान कितना दे रखा है 2 प्लस 2d, यहां से किसका मान निकल जाएगा d का, देखो 2d इज इक्वल 26 माइनस 2, d इज इक्वल 24 बटा 2, 26 में से 2 गए 24 और इस 2 को इधर ले आए, d बराबर क्या आ जाएगा 12 सार्वंतर आ गया। अब निकालना है क्या अपने को यहां से a2 का मान निकालना है। a2 बराबर क्या होता है a2 इज इक्वल a1 प्लस d, a1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस d की वैल्यू कितनी है 12, कितने आ जाएंगे 14। a2 कितना आएगा इसमें 14 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया अपने को, देखो a1 का मान नहीं दिया गया खाली है, a2 का मान दिया गया है 13, a3 का खाली है और a4 दिया गया है 3। ये एमपी दी गई है और इसमें इसने पूछा कि जो खाली रिक्त बचे हुए हैं उनके मान निकालने हैं, तो किस किस के निकालने हैं वो देखें तो a1 का निकालना है और a3 का निकालना है। पहले वाले में a1 और a3 दोनों दे रखे थे, इस बार क्या कर दिया a1 और a3 दोनों नहीं दिए हैं, इनके अलावा पद दिए। क्या क्या दिए गए हैं a2 दिया गया है, a2 कितना है 13, a3 नहीं है, a4 कितना है 3, a2 इज इक्वल क्या होता है अपने पास a2 इज इक्वल a1 प्लस d, इसको समीकरण दे देते हैं या फिर एक बार इसकी वैल्यू रख दें, a2 की वैल्यू कितनी है 13 बराबर a1 प्लस d, इसको दे देते हैं समीकरण a। अब दूसरा क्या दिया गया अपने को a4 दिया गया है, a4 इज इक्वल क्या होता है a1 प्लस 3d, a4 की वैल्यू कितनी है 3 बराबर a1 प्लस 3d। अब ये दोनों समीकरण है, इसको समीकरण 2 दे दिया, समीकरण 1 और 2 किस में आ गए अपने पास a1 और d में आ गए, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन विलोपन विधि से क्या करेंगे सरल करेंगे। समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में विलोपन विधि लगाने पर लगाएं क्या आ जाएगा 13 बराबर a1 प्लस d, दूसरा क्या है 3a1 प्लस 3d, क्या करें जिनसे ये कट गए, ये कितने आएंगे 10 बराबर माइनस का 2d, d बराबर क्या आ जाएगा यहां से 10/2 माइनस d की वैल्यू कितनी आई -5, d का मान क्या रखें समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या आ जाएगा 13 इज इक्वल a1 -5, a1 बराबर क्या आ जाएगा 13 प्लस 5, a1 बराबर 13 और 5 से 18,
18 a1 का मान आ गया। अब निकालना अपने को a3। a3 बराबर क्या होता है a1 प्लस 2d। a1 की वैल्यू कितनी 18 प्लस 2 d का मान -5 क्या आ जाएगा 18 माइनस 10 a2 कितना आ गया 8। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है एपी दी गई है 3 8 13 18 और ये कहां तक जा रही है 78 तक। अब इसने पूछा कि ये 78वां जो पद है इसका ये कौन सा पद होगा कितने नंबर पर आएगा। तो नंबर पर आएगा मतलब n पदों की संख्या पूछी है n का मान निकलवा है इसने अपन से किसका मान निकलवा है n का मान निकलवा है। a1 का कितना है यहाँ पे a2 का कितना है 8 क्या निकालें d क्या आ जाएगा a2 माइनस a1 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। अब क्या दे रखा लास्ट पर दे रखा लास्ट को किससे लिखते हैं an से लिखते हैं an बराबर है 78 ठीक है। अब an बराबर है a1 प्लस n माइनस 1 इनटू d। जन को मान को रख देवा जे को नहीं है बा को क्या कर देवागा निकाल देसा। an को कितना है 78 a1 को कितना है 3 प्लस n का नहीं है तो n को n रख दिया और d का कितना आया वो आपके पास 5 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5 कितना आ जाएगा 78 इज इक्वल -2 प्लस 5n इसको इधर पक्षांतर करने क्या आ जाएगा ये 5n इज इक्वल 78 प्लस 2 5n इज इक्वल 80 n बराबर 80 बटा 5 n बराबर क्या आ जाएगा 80 में 5 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा 6। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये एक अपने को श्रेणी दी गई है श्रेणी दी गई है और इस श्रेणी में अपने को बताना कि कितने पद हैं। तो इसका अंतिम पद क्या दिया गया अपने को 205। अंतिम पद का मतलब क्या है किसका मान दिया गया है an का मान दिया गया है किसका an बराबर कितना है 205 a1 बराबर क्या है यहां से a1 इज इक्वल 7 a2 इज इक्वल 13 d क्या आ जाएगा a2 माइनस a1 a2 की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6 d का मान कितना आ गया 6 आ गया। निकालना क्या आपने को n निकालना है पदों की संख्या निकालनी है। क्या होता है किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी वो उसको किससे लिखते हैं अपने n से लिखते हैं। तो n निकालने के लिए अपन कौन सा सूत्र काम में लेंगे an वाला। an बराबर क्या होता है a1 प्लस n माइनस 1 इनटू d। an का मान कितना दिया गया है किसके मान उसके रख दे an का मान कितना है 205 a1 का मान कितना है 7 प्लस n का मान है नहीं अपने को निकालना तो ये 2 का ही आ गया और d का मान कितना है 6 क्या आ जाएंगे 205 माइनस 7 बराबर 6n माइनस 6 ये क्या होगा इसको इधर तक शांत करेंगे तो 205 माइनस 7 प्लस 6 बराबर 6n ये कितने आ जाएंगे 205 माइनस 1 बराबर 6n 6n इज इक्वल क्या आ गया 204 n इज इक्वल क्या आ जाएगा यहां से 204 बटा 6 कितनी बार जाएगा इसमें 20 में गया 3 बार 2 बचा 24 में कितने टाइम जाएगा 4 बार n बराबर क्या आ गया 34। तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे जब 205 आएगा 200 सॉरी कितने होंगे 34 पद होंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपके पास अगला दिया गया 18 15 से 1 बटा 2 13 और अंतिम पद दिया आपने को माइनस का 4। इसमें क्या है 18 15 से ही 1 बटा 2 उसके बाद है 13 डैश डैश माइनस 47। अब इसने पूछा कि ये माइनस 47 कितने नंबर पे आएगा तो क्या करें सबसे पहले वही काम करते हैं an का मान कितना दिया आपने को an इज इक्वल माइनस का 47 a1 बराबर है 18 a2 बराबर है
15 सही 1/2 याद इसको भिन्न में बदले तो क्या आ जाएगा सरल भिन्न में 21/2 15 2 30 रहेगी 21/2 a2 का मान आ गया। अब निकालना है किसको अपने को d का मान निकालना तो d का क्या आएगा a2 a1 31/2 माइनस 18 एलसीएम ले 2 क्या आ जाएगा 31 माइनस 36 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ गया माइनस का 5/2 ये तो आ गया अपने पास साधारण। अब निकालना क्या अपने पास n हुआ पद n निकालना है n हुआ पद निकालना है कि ये कितने पद है इस श्रेणी में तो an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 18 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी आई है अपने पास माइनस का 5/2 18 an का मान दे रखा माइनस का 47 माइनस 47 18 प्लस माइनस 5/2 n प्लस का 5/2 इसको इधर पक्षांतर करेंगे किसका आएगा माइनस 47 माइनस 18 बराबर माइनस 5/2 n प्लस 5/2 ये कितने हो जाएंगे 8 7 15 और एक 4 5 और 1 6 माइनस के 65 बराबर इसको भी इधर पक्षांतर कर दे तो माइनस के 5/2 बराबर माइनस 5/2 n दो एलसीएम ले लेंगे कितने हो जाएंगे ये माइनस के 130 माइनस 5/2 बराबर माइनस 5/2 n 2 से 2 कट गया ये कितने हो गए माइनस के 135 बराबर माइनस 5 n माइनस से माइनस कट गया n बराबर क्या आ जाएगा 135/5 n बराबर 2 कितने बचे 3 कितने हो 35 में कितने टाइम जाएगा 7 तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 27 तो इस एपी में ये पद कितने नंबर पे आएगा 27वें नंबर पे आएगा। एपी दे रखी है ये इसने क्या कहा है कि इस एपी का कोई पद माइनस 150 है क्या अपने को ये पता करना मतलब n का मान निकालना कि ये पद किस नंबर पे आता है। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है धनात्मक प्राकृत संख्या आ जाए तब तो क्या है ये होगी अन्यथा यदि n का मान ऋणात्मक आ जाए तो ये पद नहीं होगा क्योंकि किसी चीज की गिनती अपने माइनस में तो नहीं करेंगे। यदि उसका मान भिन्न में आ जाए तब भी क्या नहीं होगा ये पद इस एपी का हिस्सा नहीं होगा। तो निकाल के देखते हैं कि ये क्या प्राकृत संख्या आती है या नहीं आती है अपने पास इस एपी में पदों की संख्या। तो a1 कितना दिया गया है यहाँ पे 11 a2 कितना दिया गया है 8 d क्या आ जाएगा a2 माइनस a1 8 माइनस 11 माइनस के 3 d बराबर आ गया। अब n का मान क्या करना अपने को निकालना है an कितना दिया गया है माइनस 150 फॉर्मूला लगाइए a और n बराबर क्या आएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d an का मान कितना है माइनस का 150 बराबर a1 कितना है यहाँ पे 11 प्लस n की वैल्यू कितनी है निकालनी है तो ये u का u रह गया। d का मान कितना है अपने पास माइनस 3 क्या आएगा इसको इधर पक्षांतर कर दें कितना हो जाएंगे माइनस 150 माइनस 11 बराबर माइनस n प्लस 3 ये कितने हो गए 161 बराबर माइनस 3n प्लस 3 इस 3 का भी इधर पक्षांतर कर दें कितने आ जाएंगे माइनस 161 माइनस 3 बराबर माइनस 3 ये कितने हो गए माइनस के 164 बराबर माइनस 3n माइनस माइनस प्लस n इज इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ से 164/3। अब अपने को देखना है कि इसमें यदि कंप्लीट डिवाइड जा रहा है तब तो क्या ये पद इसी एपी का हिस्सा है और कितने नंबर पे आएगा वो भी अपने को पता चल जाएगा। यदि भाग पूरा नहीं जाएगी भिन्न में आ रह जाए तो क्या होगा ये इस एपी का हिस्सा नहीं होगा। तो कितने बार जाएगा 5 1 बचा 14 में कितने टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा 2/3
क्या हो गया, कंप्लीट डिवाइड तो नहीं गया और पूरी तरह भाग नहीं गया है, तो मतलब क्या है, ये इस एपी का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी पदों की संख्या किसी भी एपी में अपने भिन्न के रूप में तो नहीं करेंगे। ये तो है नहीं कि इस एपी में 1.3 पद होंगे, या तो इसमें 1 होगा या फिर कितने होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, एक पूर्ण संख्या होगी, मतलब प्राकृत संख्या होगी। ना ही तो किसी एपी का पद माइनस में आ सकता है और ना ही किसी एपी का पद भिन्न के रूप में आ सकता है। अतः ये एपी का हिस्सा नहीं है। दिया गया अपने को उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका A11 38 है और A16 73 है। इससे क्या निकालना, अपने को 21वां पद निकालना है। 21वां पद मतलब 31 निकालना है। अब दिया गया क्या अपने पास A11 बराबर क्या लिखते हैं अपन, A1 प्लस 10D। A11 का मान कितना है, 38 रख देते हैं यहाँ पे, 38 बराबर A1 प्लस 10D समीकरण 1। अब दूसरा क्या दिया गया, A16 बराबर क्या होता है, A1 प्लस 15D। A16 का मान कितना है, 73 इज इक्वल A1 प्लस 15D समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 दोनों इसमें A1 और D दो में है। इसमें क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाते हैं और विलोपन विधि लगा के A1 को काट देंगे और D का मान निकाल लेंगे, उसके बाद A1 का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करें तो समीकरण 1 क्या होगा, 38 बराबर A1 प्लस 10D। दूसरा क्या है, 73 इज इक्वल A1 प्लस 15D। क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, ये कितने आएंगे, 8 में से 3 गए, सॉरी 13 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 5, और 7 में से 3 गए, 6 में से 3 किसके, माइनस के, इज इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 5D। ठीक है, कितने आ गए, माइनस से माइनस कट जाएगा, D इज इक्वल क्या आएगा, 35/5। D का मान कितना आ गया, 7। D का मान किसमें रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं तो A1 का मान आ जाएगा। क्या करें, D का मान समीकरण 1 में रखने का, 1 में रखने का रखें, क्या आएगा, 38 बराबर A1 प्लस 10 इंटू 7। A1 का मान कितना आ जाएगा, 38 बराबर है A1 माइनस का 70। A1 का मान क्या आएगा, 38 प्लस क्या आएंगे, माइनस 70। A1 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से A1 इज इक्वल 70 में से 38 गए 2 और 6 में से 3 गए 3 किसके आएंगे, माइनस। A1 का मान क्या आ गया, -32। अब निकालना है क्या अपने को, A31 निकालना। A31 इज इक्वल क्या होता है, A1 प्लस 30D। A1 कितना, माइनस का 32 प्लस 30, D का मान कितना है, 7। क्या आ जाएगा, -32 प्लस 210, 7 ये 21, 210 हो गए, ये कितने हो जाएंगे, 210 में से 32 गए तो 8, और फिर 10 में से 3 गए 7, 1। तो A31वां क्या है अपने पास, 178।